विनोद शर्मा, कहीं ये कांग्रेस के पुराने जो स्केलेटन्स इन द कबर्ड, इफ आई मे यूज द फ्रेज, उन्हें बाहर फिर से सार्वजनिक करके फ्रंट फुट पर आती दिखाई दे रही है बीजेपी, या ये 2024 के पहले चरण के संकेतों के बाद रणनीति में बदलाव है जिस ओर इशारा कर रहे हैं प्रदीप सिंह? देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली, प्रदीप ने एक नजरिया पेश किया है, मैं उससे जुदा नजरिया पेश करना चाहता हूँ। प्रदीप ने कहा कि हिंदुत्व का मुद्दे को फोरफ्रंट में लाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके, और जात पात का जो स्लोगन चल रहा है उसको पेपर ओवर करने के लिए। क्या जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला या माननीय गृह मंत्री ने बोला, क्या वो सही रीडिंग है विपक्ष के मैनिफेस्टो की? और क्या इस विपक्ष का मैनिफेस्टो इलेक्शन कमीशन ने नहीं पढ़ा? उसने सिर्फ शिवसेना का थीम सॉन्ग पढ़ा। ये बड़ा मेजर इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं संदीप। ये इतना आसान काम नहीं है। आज के दिन अगर जोरदार तरीके से इसका विरोध नहीं होगा तो आने वाले वक्तों में तो ये निरंतर बहेगा, ये वैनमत्स्य, ये जहर। कहा जा रहा है कि माताओं और बहनों के मंगलसूत्र बेच दिए जाएंगे। ये इंटरप्रिटेशन है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। इस देश में सबसे बड़ा सवाल किस चीज का है? पैसा अर्जित हो रहा है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। जिस तरह का हमारे देश में वो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और इसीलिए 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दिया जाता है। सीरियस मुद्दों पे बहस होनी इस देश में जरूरी है। वो बात अपनी जगह ठीक है। 1 मिनट के लिए इंटरवीन कर रहा हूं, 2-3 आंकड़े मैं बता भी दूं कि 1% देशवासियों के पास 40.3% कुल देश की संपत्ति है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम 162वें स्थान पर आ गए। पर क्या कांग्रेस की भी जिम्मेदारी नहीं बनती विनोद, कि जब राहुल गांधी ताल ठोकते हैं कि देश की संपत्ति, नौकरियां, कल्याणकारी योजनाओं को जनसंख्या के आधार पर बांटेंगे, जितनी आबादी उतना हक, उसको वो एक्सप्लेन भी करें, वरना संशय कहीं ना कहीं बना रहता है। देखिए, ऐसा है कि एक्सप्लेन करेंगे भी तो उसका इंटरप्रिटेशन जुदा होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है, ये एक बिलो द बेल्ट अनवांटेड अटैक है जो इस देश की एकजुटता पे प्रहार है। ये जो पार्टी है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करती है संदीप, ये सोच के कि जो आंकड़े मिल जाएंगे हमको सदन में, उसके चलते इस देश में स्थायी राजनीति हो जाएगी। इस देश में राजनीति स्टेबिलिटी जब ही पकड़ेगी जब इस समाज में स्टेबिलिटी होगी। क्या प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ एक तबके के प्रधानमंत्री हैं या मेरे आपके प्रधानमंत्री नहीं है? वो क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष पर खास निगरानी क्यों की जाए, और क्या कांग्रेस को, जो अभी प्रदीप ने कहा 18 साल से गाए बगाहे मनमोहन सिंह के उस 9 दिसंबर 2006 के बयान को बीजेपी उठाती है कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास में शामिल होने का अधिकार मिले। वो 5 तबकों के संदर्भ में बात कर रहे थे, पर आखिरी लाइन थी संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। कांग्रेस व्हाई डजंट इट कम क्लीन? इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती? देखिए, इस पे स्पष्टीकरण 20 बार दिया जा चुका है, कोई समझे तो जब ना। उन्होंने लिस्ट की है अ सेट ऑफ सोशल ग्रुपिंग्स, और आखिर में कहा है कि इन सब पहला अधिकार माइनॉरिटीज का होना चाहिए, माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स। ना पॉइंट इज कि इस देश में मुसलमान जो है उनकी जनसंख्या नंबर 2 की जनसंख्या है, और वो माइनॉरिटी है, उसको माइनॉरिटी कहा जाता है। उसके अलावा कई माइनॉरिटीज हैं इस देश में। तो गरीब तो हिंदू भी है ना, पिछड़े, गरीब, गुरबे, अशिक्षित, प्रधानमंत्री ने हाशिए पर पड़े लोग। आज फिर प्रधानमंत्री ने अपने बयान में ये क्यों कहा कि हम पूरी सुविधा दिलवाएंगे हज की, हम जो ज्यादा कोटा दिलवाएंगे उनको सऊदी अरेबिया से।
देखिए इसके इंटरनेशनल रेपरकशंस होंगे इस बयान के। ये भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने देश में इलेक्शन जीत जाए, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख गिर रही है बाहैसियत लोकतंत्र। आप कह रहे हैं बड़ा कि मुद्दा देश की जनता क्या वो इतनी परिपक्व नहीं है, वो हिंदू मुसलमान के खेल में फंस जाएगी? देखिए ऐसा है कि बड़ा तबका फंस जाता है हिंदू मुसलमान के खेल में, ये यथार्थ है, सच्चाई है। ये खासकर नॉर्थ इंडिया में इसका इंपैक्ट होता है, अपेक्षाकृत होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ना हो, लेकिन ऐसे बयानबाजी की क्यों जाए? ये सर्वे कौन सी है? ये सर्वे जनगणना वाली सर्वे है ना, उससे विचलित हैं। क्योंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि हम सर्वे करवाएंगे जिसके चलते किसका कितना संख्या है हमारे देश में डेमोग्राफिकली, उसके हिसाब से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही बात ये बात प्रदीप ने भी मानी है विनोद, जो आप कह रहे हैं कि जब जाति ज्यादा बुलंद होती दिखे, उसकी गूंज ज्यादा सुनाई दे, तो धर्म का सहारा या हिंदुत्व का सहारा लिया जा रहा है। नहीं नहीं बॉस, ये जाति बुलंद हो रही है क्या? ये सोशल जस्टिस है या जाति बुलंद हो रही है? सामाजिक न्याय को अब जाति बुलंद हो जाएगी। और ये दूसरा जो धर्म वाला मामला है, अरे कितनी बार हिंदू मुसलमान करोगे यार, रोज करते हैं। और इस देश में इतना वैमनस्य पैदा हो चुका है, मैं माफी चाहता हूं, ये बहुत अच्छा नहीं है हमारे आने वाली नस्लों के लिए। नहीं, पर पलट कर ये सवाल भी पूछा जाता है ना विनोद, एक मिनट सुनिए ना, कि सालों तक सिर्फ मुस्लिम परस्ती करती रही कांग्रेस, तो क्या वो ठीक था? ये दूसरी तरफ का नैरेटिव भी है, उसका जवाब भी, उसका विश्लेषण भी होना जरूरी है। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज प्रधानमंत्री भी मुस्लिम परस्ती कर रहे हैं क्या, जो हज की बात कर रहे हैं? देखिए जब जहां जस्ता है वहां बोल दिया वो कुछ, ऐसा है कि नहीं? है ना? पर इसमें अब बड़ा पर लेकर आता हूं। एक सेकंड विनोद प्लीज, आप और प्रदीप सबसे वरिष्ठ हैं इस पैनल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।